नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का नाम अब बदलकर बेल कोर्ट, जमानत कोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जितने मामले चलते हैं उस पर फैसला सजा देने वाली नहीं होती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जज इसी बात में उलझे हुए हैं कि किसे कब और क्यों जमानत दी जानी चाहिए। सारी सुनवाई जमानत के ऊपर होती है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर यूएपीए के तहत एंटी टेररिस्ट मामला ही क्यों न हो। यानी कि भ्रष्टाचार तक तो यह माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आर्थिक अपराधों को लेकर थोड़ा सॉफ्ट है। उसे लगता है कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां बार बार आरोप लगाती है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें जबरदस्ती भ्रष्टाचार के मामले हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, हमारे खिलाफ ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों को हो सकता है यह लगता होगा कि नहीं, इन लोगों को सचमुच में फंसाया जा रहा है, इसलिए जमानत दे देनी चाहिए। लेकिन अब तो टेररिस्ट के मामलों में यहां तक कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश करने वाले लोगों को भी जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं चूक रहे हैं, और कहते क्या है, बेल इज ए रूल और दूसरी तरफ जेल इज एन एक्सेप्शन। यानी कि जमानत तो एक नियम है, कानून है, अगर जमानत नहीं देते हैं तो फिर लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम के सारे नियम कानून टूट जाएंगे, आजादी नहीं मिल पाएगी, आर्टिकल 21 का दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए कैसे भी मामले हो, चाहे आतंकवादी हो या भ्रष्टाचार करने वाले लोग हो या फिर पीएम मोदी की हत्या की साजिश करने वाले लोग ही क्यों ना हो, लेकिन उनको जमानत पर बाहर निकालो। जब तक मामले की सुनवाई पूरी ना हो जाए, जब तक वो पूरी तरह से दोषी ना साबित हो जाए, तब तक कानून तो यही कहता है कि इन्हें जमानत दे देनी चाहिए। लेकिन ये फैसले आएंगे कब? अगर फैसलों की बात करें, सुनवाई पूरी होने की बात करें, तो वो मामला किसके पास है? अगर कोर्ट किसी मामले की सुनवाई करते करते 10 साल 15 साल लगाता है, तो फिर यह गलती क्या केवल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की है या फिर यह गलती कोर्ट की भी है? क्योंकि सबसे ज्यादा मामले अगर देखा जाए तो कोर्ट में ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। 5 करोड़ मामले कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा निचली अदालतों में है, और हाई कोर्ट में करीब करीब 80 लाख मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है 75,000 से ज्यादा मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। यानी कि पेंडिंग केसेस हैं, और इन पेंडिंग केसेस पर सुनवाई करना तो इन जज साहबों का काम है, लेकिन ये सुनवाई नहीं करेंगे, मामले में तारीख पर तारीख देंगे, और जब तारीख पर तारीख मिलेगी तो उस बीच में एक ही खेल हो सकता है, वो है बेल का खेल। इसलिए अभी जब एक मामला आया 2022 का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के दौरे पर थे, तो उस समय उनकी रैली में बम विस्फोट किया गया था। अब ये कैसे माना जाए कि यह बम विस्फोट सिर्फ हंगामा करने के लिए किया गया था? क्या उसमें पीएम मोदी की हत्या की साजिश नहीं की गई थी? और जबकि इस पूरे मामले में हाथ किसका था? पीएफआई का, और पीएफआई के लोग इसमें पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे, पूरी कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति कौन पकड़ा गया, जो कि रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल था, और वो खान, जिसने अपने मकान के फर्स्ट फ्लोर का उपयोग किया इन टेररिस्टों को पनाह देने के लिए, रेंट पर ही सही, रेंट पर दिया। और जब एनआईए ने सारी दलील दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि इसने सिर्फ रेंट पर मकान दिया था, ये रेंट पर सिर्फ मकान नहीं दिया था, बल्कि जब ये मामला सामने आया, हंगामा खड़ा हो गया, उन लोगों की गिरफ्तारी होने लगी, तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद इन लोगों ने एक्यूज्ड और को एक्यूज्ड दोनों मिलकर, आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, दोनों ने मिलकर, और ये जो अपने आप का को कहता है कि ये कभी पुलिस में काम करता था, सलाउद्दीन खान, ये भी उसमें शामिल था, क्योंकि
जब ये हंगामा खड़ा हुआ तो 6-7 तारीख को 2022 में इन दोनों ने मिलकर क्या किया, पूरे उस फ्लोर में से वहां गया और वहां पर से जितने एविडेंस हो सकते थे उस एविडेंस को हटा दिया, पूरी साफ सफाई किया। और ये सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ रहा है। ये हम लोग ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रहे, बल्कि ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सामने के सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें ये साफ तौर पर दिखा है कि 11 तारीख को उस मकान के ऊपर रेड होता है और उससे 3 दिन पहले 6-7 तारीख को इन दोनों सब मिलकर उस पूरे फ्लोर की सफाई करते हैं। और जो हम लोगों ने सोचा था, जो एविडेंस वहां हो सकता था, फिंगरप्रिंट्स हो सकते थे, वहां पर कुछ डिवाइसेस हो सकते थे, वो कुछ नहीं मिला क्योंकि इन लोगों ने पहले ही सबूतों को नष्ट कर दिया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये अपराधी नहीं है? ये प्राइमा फेसी तो दिखता है कि ये भी पीएफआई के साथ, इन लोगों के साथ देने वाले लोगों में से था। और ये जो रेंट एग्रीमेंट और रेंट की बात कर रहे हैं, ये तो इस पूरे मामले में अपने आप को निर्दोष साबित करने की एक कॉन्स्पिरेसी थी। लेकिन फिर भी एनआईए के इन सबूतों से सुप्रीम कोर्ट के जजों को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश को लेकर ही क्यों ना हो, इन लोगों को तो लगता है हम जमानत नहीं देंगे तो ये जिसके नाम के आगे खान लिखा हुआ है, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान ये सोचने लगेंगे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज खान देखकर बेल नहीं दे रहे हैं। जबकि इन लोगों के दिमाग में रहता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल लोगों को लिए दिया जाए। स्पेशल लोग कौन हैं? चाहे वो बड़े पॉलिटिशियन हो जिसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट उन समुदाय के लोगों के लिए भी दिया जाए जो कि अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, अपने आप को प्रताड़ित कहते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और जब उनका नाम सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगने लगता है कि नहीं नहीं, इनको अगर जेल से बाहर नहीं निकाले तो फिर ये समझ लीजिए कि हमारे ऊपर सवाल उठने शुरू हो जाएगा कि राजनीति नहीं, लोग नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी नाम देखकर इन लोगों का बेल रिजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए आजकल सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरीके से जमानत कोर्ट बन चुका है। इसमें जो सुनवाई कर रहे थे जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और जस्टिस एस ओका, ये दोनों ने साफ तौर पर कहा कि जमानत तो हम देंगे, चाहे कितना भी गंभीर मामला हो, लेकिन जमानत देना हमारा काम है, हमारा अधिकार है और इसका उपयोग हम करेंगे। अगर आप इनको दोषी सिद्ध करना चाहते हैं तो दोषी सिद्ध कीजिए। लेकिन दूसरी बात यही है, दोषी सिद्ध कैसे होंगे? अगर एक एक भ्रष्टाचार के मामले को देखें, राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है। 2012 में कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था कि प्राइमा फेसी ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी ने जो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई है, उस कंपनी को बनाने के पीछे मकसद यही था कि एसोसिएट जनरल लिमिटेड के सारे प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। उनको पहले लोन कांग्रेस से दिलवाया गया और फिर उसके बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो 5,000 करोड़ रुपए की थी, केवल 90 करोड़ के लोन माफ करके पूरा का पूरा कब्जा कर लिया गया। लेकिन फिर भी 2012 से 2024 हो चुका है, अब तक उस पर फैसला नहीं आया। आप मोदी सरनेम के मामले में ही देख लीजिए, फटाफट निचली अदालत ने सुनवाई की और उसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई। फिर सेशन कोर्ट ने भी उस सजा को बरकरार रखा, हाई कोर्ट ने भी सजा को सस्पेंड करने पर मना कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गए और सजा को सस्पेंड कर दिया गया। अब इतने महीने गुजर चुके हैं, अब तक कोई इस पर अपडेट सामने नहीं है कि यह मामला कहां पर अटका हुआ है, हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन आगे सुनवाई क्या होगी? 24 मामले राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के खिलाफ चल रहे हैं। ट्रायल होता है, आगे डेट पर डेट, तारीख पर तारीख मिलती है। यह 80,000 जो मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जिसके ऊपर सरकार बार बार कह रही है कि आप
तेजी से न्याय दिलवाइए, स्पीडी ट्रायल करवाइए, लेकिन इन लोगों को जमानत देने से फुर्सत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अब केवल जमानत कोर्ट बनकर रह गया है और वहां पर केवल सुनवाई जो होगी, जमानत की सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यहां तक कि अब टेररिस्ट शर्जिल इमाम सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। या सारे के सारे ये आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा है, वो भी लाइन लगा के खड़ा है सुप्रीम कोर्ट में कि हमें जमानत तो यहीं से मिलेगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम बेल कोर्ट है, जहां से बेल ग्रांटेड होने की पूरी संभावना है। वहां जाओ, दरवाजा खटखटाओ और अपनी बातें करो ऐसे कि जैसे उसे फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज जमानत देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ये बेल के खेल के पीछे, इसके आड़ में जो बड़ा खेल चल रहा है, उस खेल का पर्दाफाश होता जा रहा है। और अब पीएम मोदी की हत्या की साजिश करने वाले लोगों को भी जब जमानत मिल रही है, तो अब तो कॉलेजियम के इन जजों के ऊपर एक्शन होना है। अभी जिस तरीके से कई मामले सरकार के पास हैं, जुडिशियरी रिफॉर्म की बात चल रही है, अब जल्द ही जुडिशियल रिफॉर्म होना है, कॉलेजियम खत्म होगा, अब कंपटीशन पैदा होगा। इन लोगों को जो खानदानी जज बने हुए हैं, जिनके पिता जज, जिनके दादा जज, जिनके बेटे भी जज बनने के कतार में खड़े हैं, अब इस प्रैक्टिस पर रोक लगेगा, क्योंकि अब हद से गुजरा जा चुका है। अब ये बेल का खेल ऐसे बढ़ चुका है कि भ्रष्टाचारी तो जेल से बाहर है ही, अब आतंकी भी जेल से बाहर रहेंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा कि आप जमानत देने वाले सिर्फ कोर्ट नहीं हो, आपका काम है स्वतः संज्ञान लो, नीचे से ऊपरी अदालत तक आप मामले को स्पीडी ट्रायल के लिए लाओ, जल्द से जल्द निपटाओ, और फिर ये जो पेंडिंग केस पड़े हुए हैं उसको 24/7 काम करवाओ जजों से। जजों की जरूरत है, सरकार को रिक्वेस्ट भेजो, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, सरकार को रिक्वेस्ट भेजो, आपके सारे काम हो जाएंगे। लेकिन आप न्याय दें, बल्कि जमानत देने के बदले फैसले सुनाएं, सजा हो या सजा से मुक्ति हो, लेकिन जमानत का यह खेल ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।